हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग पढ़ाऊंगी। पहले वीडियो में मैं आप सभी को 5वें दोहे तक पढ़ा चुकी थी। उसके आगे मैं पढ़ाऊंगी। चौपाई है जो इसमें सीता जी के बारे में बताया गया है कि सीता जी और श्री राम के मन में सात्विक भाव का इसमें बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। उसी का इसमें वर्णन है। कवि कह रहा है कि गिरा अलनिमुख पंकज रोकी, प्रगट नलाज निशा अवलोकी। सीता जी जो हैं, गिरा गिरा माने वाड़ी, अपने वाड़ी रूपी अलिनी भावरे को, भ्रमरी को, मुख पंकज रोकी, पंकज कमल, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कह रहा है कवि कि गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, गिरा रूपी वाड़ी रूपी भ्रमरी को, भौरे को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, इसलिए वो गुनगुना नहीं रहा है भौरा, क्योंकि प्रकट नहीं कर रहा है कि लाज निशा अवलोकी, क्योंकि लज्जा रूपी रात्रि वहाँ पे उपस्थित है। जब लज्जा रूपी रात्रि समाप्त होगी तो पंकज रूपी कमल खिल उठेंगे और बाड़ी फूट पड़ेगी। लोचन जल रह लोचन कोना, सीता जी के नेत्रों में आंसू बह रहा है प्रेम के कारण, लेकिन जैसे परम कृपन कर सोना, लेकिन वे जल को अपने नेत्रों में ही रहने देती हैं, उसी प्रकार रहने देती है जैसे कोई महाकंजूस अपने घर में छिपा हुआ धन को, गाड़ा हुआ धन को रखा रहता है, उसे प्रकट नहीं करता। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धरी धीरज प्रतीति उर्वानी। कह रहा है कवि कि सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, सीता जी इस प्रकार अत्यधिक व्याकुल हो रही थी और धरी धीरज प्रतीत उर्वानी, और उन्हें अपनी बड़ी व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वे सकुचा गई और धैर्य धारण कर अपने हृदय में विश्वास ले आए कि यदि तन मन वचन मोर पनुसाचा। कह रही हैं सीता जी कि यदि मैं तन मन और वचन से, मेरा मन श्री राम के चरण का प्रण सच्चा है, वरण करने का प्रण सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुर राजा, तो हमारा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में लगा रहे। तो भगवान सकल उर्वासी करई मोहि रघुबर के दासी। कह रही हैं सीता जी कि यदि मेरा मन, तो भगवान सकल उर्वासी, यदि भगवान श्री राम मेरे मन में निवास स्नेह करते हैं, मेरे मन में वास करते हैं, तो करहि मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे श्री राम के चरणों की दासी बनाए, अर्थात श्री राम जी धनुष तोड़ लें और उनसे मेरा विवाह हो जाए। जय के जय पर सत्य सने हो। कह रहे हैं तुलसीदास जी की जय के जय पर सत्य सने हो, जिसका जिस पे सच्चा प्रेम होता है तो सोते ही मिले न कछु संदेहु, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी जो हैं प्रभु तन चितई, भगवान श्री राम के शरीर को देखती हैं और प्रेम तन ठाना, अपने मन में प्रेम ठान लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, और इस प्रकार की भावना जब सीता जी के मन में उत्पन्न होती है तो भगवान श्री राम जो कृपा के निधान है, कृपा के भंडार है, श्री राम सब उनके मन की गति को जान जाते। सियहि बिलो की तकेउ धन कैसे। सीता जी को श्री रामचंद्र जी उसी प्रकार पहले सीता जी को देखते हैं और उसके बाद पुनः तकेउ धनु कैसे, और पुनः धनुष की ओर देखते हैं, उसी प्रकार देखते हैं जैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालय, जैसे गरुड़, गरुड़ माने गरुड़ पक्षी जो है, छोटे सांप, ब्यालय ब्याल को देख, लघु माने छोटा, ब्याल माने सांप, छोटे सांप को देखता है। अर्थात यहाँ पे रामचंद्र जी गरुड़ पक्षी के समान है और धनुष छोटे सांप के समान है। लखन लखेउ रघुवंश मने, ताके हर को दंड।
श्री राम, इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इधर लखन लखेउ रघुवंश मणि, इधर श्री लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की ओर देखा और ताके हर कोदंड, और पुनः शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और कहते हैं पुलक की गात बोले बचन। लक्ष्मण जो है प्रसन्न मन से कहते हैं कि चरण चापी ब्राह्मण, कि हे लक्ष्मण अब तुम अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाओ, क्योंकि श्री राम जो हैं शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी जो हैं यहाँ पे सावधान करते हैं दिशाओं को। तो यहाँ पे दिशा रूपी हाथी, दिशा को हाथी कहा गया है। दिशि कुंजरहु दिग्गज, कह रहे हैं कि दिशि कुंजरहु दिशा रूपी हाथी, कमठ कच्छप कछुए, कमठ मने कछुआ होता है, अहि मने सांप, और कोला मने होता है बराह। धरऊ धरनि धरि धीर न डोला, कह रहे कि हे दिशा रूपी हाथी, कछुए, सांप और बराह जिसके ऊपर पृथ्वी स्थिर रहती है। धरऊ धरनि धरि धीर न डोला, धैर्य को धारण करो और जिससे कि पृथ्वी को दृढ़तापूर्वक पड़े, जिससे कि पृथ्वी हिल न पड़े। क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम जो है शंकर की धनुष को तोड़ना चाहते हो। सजग सुनि आए सुमेरा, इसलिए मेरा आदेश है, आज्ञा है कि तुम सब मेरी आज्ञा का पालन करो और सावधान हो जाओ। आयुष मने आज्ञा। चाप समीप राम जब आए, तुलसीदास जी कहते हैं कि चाप मने धनुष, धनुष के पास, समीप मने पास राम जब आए। जब श्री रामचंद्र जी आते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, जितने नर और पुरुष हैं और देवतागण हैं, देवताओं से विनती करते हैं और अपने अच्छे कर्मों को मनाते हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानु, सभी के संशय और अज्ञानता को मंद महीपन कर अभिमानो, और मंद मूर्ख राजाओं के अभिमान को दूर करते हुए। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति मने होता है परशुराम, परशुराम के गर्व के अहंकार की गरुता को दूर करते हुए। सुर मुनिबर केरी कदराई, और कह रहे हैं कि देवताओं के, सुर देवताओं के, ऋषि मुनियों के पश्चाताप और रानियों के कष्ट को दूर करते हुए। शंभुचाप सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता के सोच और महाराज जनक के पश्चाताप को रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानी माता सुनैना के भयंकर दुख को दूर करते हुए। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, यहाँ पे कह रहे हैं तो तुलसीदास जी की शंभुचाप, शिव जी के चाप मने धनुष, शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित पाई, बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए सब संग बनाई। सभी जो हैं एकजुट होकर सब उस पर चढ़े जा रहे हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, कभी कह रहा है कि राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम की भुजाओं में अपरंपार बल है, अथाह बल है, जिसकी कोई सीमा नहीं, पार नहीं पा सकता। चहत पारो नहीं को कड़हारा, कभी कह रहा है कि इतना बल है उनकी भुजाओं में कि उसका निराकरण नहीं हो सकता है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे सब देख, यहाँ पे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि श्री राम ने बिलो के लोग सब वहाँ उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं। चित्र लिखे से देख, सभी चित्रवत, चित्र के समान, चित्र में लिखे हुए के समान, अर्थात जड़वत सभी लोग हो गए। कोई क्रिया नहीं कर रहा है, एकदम स्थिर जड़ पदार्थ की तरह हो गए। चित्ते सीय कृपायतन जानी विकल विशेष, और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं पुनः चित्ते सीय कृपायतन, कृपायतन अर्थात भगवान श्री राम ने सीता की तरफ
देखा जानी विकल विशेष, और उन्होंने देखा कि वे विशेष रूप से व्याकुल है। देखि विपुल विकल वैदेही, यहाँ राम जी ने सीता के तरफ देखा तो देखते हैं कि विपुल वैदेही, देखि विपुल विकल वैदेही, श्री रामचंद्र ने वैदेही मैंने सीता को देखा कि वे अत्यधिक बेचैन है। निमिष विहात कलप समते ही, तो कलप एक निमिष मने होता है पल भर का समय भी कलप सम युगों के समान प्रतीत हुआ। त्रिषित वारी बिनु जो तनु त्यागा, कह रहे हैं कि त्रिषित मने प्यासा, बारी मने जल, जल के बिना प्यासा जो है जल के बिना जो तनु त्यागा, अपने शरीर का त्याग करते अर्थात प्राण निकल जाए उसके प्यास की मारे। मुँहे करई का सुधा तड़ागा, तो मृत्यु हो जाने पर वहाँ अमृत का तालाब भी खोद दिया जाए तो क्या फायदा। का बरसा सब कृषि सुखाने, करें कि यदि सारे कृषि खेती सूख जाए, फसल सूख जाए तो बारिश होने से क्या फ़ायदा। समय चूक पुनिका पछताने, ठीक उसी प्रकार समय बीत जाने पे पश्चाताप करने से क्या फ़ायदा। अस जी जानकी देखी, ऐसा अपने सीता जी को देख करके भगवान श्री राम जो हैं अपने मन में विचार करते हैं। प्रभु पुलक लखि प्रीति विशेषी, और पुनः भगवान श्री राम जो हैं बड़े प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सीता जी को देखते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, भगवान श्री राम जो है गुरु, यहाँ पे विश्वामित्र ऋषि को कहा गया है कि गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, भगवान श्री राम जो है गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करते हैं। और अति लाघव उठा धनु लीना, और अति लाघव, लाघव मैंने बड़ी शीघ्रता पूर्वक धनु उठाए लेना, धनुष को उठा लेते। दमके उदामिन जिमि जब लयऊँ, जब भगवान श्री राम धनुष को उठाते हैं तो दमके उदाने दामिनी, दामिनी मैंने बिजली, बिजली कड़कने लगती है। पुनि नभ धनुमंडल समभयऊँ, और उसी क्षण नभमंडल में धनुष टूटने की भयंकर आवाज़ होती है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, धनुष को उठाते और प्रत्यंचा चढ़ाते। काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने देखा नहीं कि कब भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और कब वो टूट गए। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़े, उसी बीच भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरे, और संपूर्ण भूमंडल में घनघोर आवाज होती है। भरे भुवन घोर कठोर रो रविबाज तजी मारुग चले, कह रहे हैं तुलसीदास जी की भरे भुवन घोर कठोर रो मने आवाज, भरे मने संपूर्ण, भुवन मने संसार, संपूर्ण संसार में अत्यधिक घनघोर कठोर आवाज होती है। और उस आवाज को सुनकर रवि बाज तजी मारुग चले, रवि, रवि मने सूर्य की, बाज मने घोड़े जो हैं, उनके घोड़े जो हैं तजी मार अपने रास्ता बदल कर चलने लगे, अर्थात वो भी अपना रास्ता बदल दिए। चिक्कर ही दिग्गज डोल, दिशा रूपी, दिग्गज मने दिशा, दिशा रूपी हाथी चिघाड़ने लगी। मही मने पृथ्वी, अहि कोल कूरम कल मने, और पृथ्वी हिलने डुलने लगी। अहि साप, कोल, कछुआ, कूरम, बरा, कल मने खलबली मच गई, हिलने डुलने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विचारे, सुर देवता असुर राक्षस मुनि ऋषि मुनि कर कान दीने, कान लगा करके बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं और सकल विचारे, सभी बेचैन होकर के विचारते हैं, सोचने लगते हैं और कहते हैं आपस में कि कोदंड खंडे राम, लगता है कि श्री राम ने कोदंड धनुष को खंडे तोड़ दिए। तुलसी बचन जयति बचन उचारेंगे, और तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके बाद सभी देवतागण ऋषि मुनि भगवान श्री राम की जय रूपी वाणी का उच्चारण करने लगते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना